हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और सभी का सीटेट एग्ज़ाम भी ठीक ही हुआ होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा क्वेश्चन पेपर नहीं था। बहुत ही मैं कहूँगा कि मॉडरेट क्वेश्चंस थे उसके अंदर। और जिस तरीके की आपकी प्रिपरेशन थी उसी तरीके से आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी रहा होगा। खैर कोई नहीं, बस आज हम लोग इसलिए डिस्कस करने वाले हैं, इस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ना कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं तेज हैं कि क्या सीटेट का पेपर लीक हो गया है, क्या फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, या नेक्स्ट डेट क्या होगी। इन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए आजकल सोशल मीडिया पर ना बहुत तेज़ी से ये सूचनाएं बहुत वायरल हो रही हैं। ठीक है, मैं सभी अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज्ञान का भंडार है, सूचनाओं का भंडार है, बट अफवाहों से भी भरा है। इतनी ज़्यादा सूचनाएं यहाँ पर मौजूद हैं कि कौन सी सूचना हमें मिसगाइड कर सकती है, कौन से परेशान कर सकती है, कौन से हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकती है, इसका भी तय करना मुश्किल हो चुका है। उसी सीक्वेंस में आज हम आपसे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर बहुत तेज़ी से खबर चल रही हैं कि सीटेट का पेपर लीक हो गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लीक हो गया है। ऐसा फील्ड से आप ही हमें सूचनाएं दे रहे हैं, चाहे जो मीडिया हो, मीडिया के माध्यम से ही हमें ये सूचनाएं मिल पा रही हैं कि सीटेट का पेपर लीक हो गया है। कई ज़िलों में लीक हो चुका है। चलिए कोई नहीं, माना कि हमने पेपर लीक हुआ है, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। महज एक पात्रता परीक्षा है, इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। और कुछ जो सूचना पटल हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा हमें इस तरीके की खबरें मिल रही हैं, इस तरह के परेशान करने वाली खबरें मिल रही हैं, है ना, कि परीक्षा रद्द हो जाएगी। सीबीएसई ने इसकी पुष्टि कर ली है, सीबीएसई एक्सेप्ट कर रहा है, आगे फेब में आपका एग्ज़ाम होने वाला, री एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। सेटेट का पेपर लीक हुआ, कोई बात नहीं। परीक्षा रद्द होगी क्या, इस पर संदेह है। जब तक इस बात की पुष्टि सीबीएसई नहीं कर देगी तब तक मैं कैसे मान लूँ, जब वो खुद मानने के लिए तैयार नहीं है कि सीटेट का पेपर लीक भी हुआ है। ठीक है, और अगर वो मानते हैं और फिर उन्हें आधिकारिक पुष्टि देनी होगी कि परीक्षा में रद्द कर रहा हूँ, तो सीबीएसई ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं करी है। कई जगहों से सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि आगामी परीक्षा फरवरी में होगी। भैया, फरवरी में तब होगी जब परीक्षा रद्द होगी। आप विद्यार्थियों को बिल्कुल कंफ्यूज ना करें, और ना ही तो कोई विद्यार्थी कंफ्यूज हो इस बात से। क्या सीबीएसई ने इसकी पुष्टि करी है? बिल्कुल नहीं। अभी तक सीबीएसई ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पर कोई बात ऐसी नहीं करी है ना, कि मैं पेपर रद्द कर रहा हूँ, ठीक है, या नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट ये होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, होना होता तो हो भी गया होता अब तक। ठीक है, इसलिए सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ये सिर्फ भ्रामक खबरें हैं जो आपको सिर्फ भ्रमित कर रही हैं। इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए तुरंत, और अपनी पढ़ाई पुनः स्टार्ट करें, क्योंकि ये सीटेट के एग्ज़ाम से आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। आपको नौकरी मिलेगी आगामी जो परीक्षाएं होंगी। ये महज एक पात्रता परीक्षा है और इसमें सकुशल आप पास हो जाएंगे, इससे बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सीटेट का पेपर लीक हो रहा है तो ये सीबीएसई की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह जरूर है कि वो हमसे इतनी मोटी फीस लेने के बावजूद, जो हमारे विद्यार्थी बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, उनके विश्वास को इस तरीके से ठोकर देना, या अपने प्रबंध तंत्र में इतनी सख्त व्यवस्था न कर पाना कि पेपर आउट हो जाता है। सुना है मैंने कि 2 से 2.5 लाख रुपए में पेपर बटे हुए हैं। ठीक है, अरे बहुत ही गलत चीज़ें हैं। और उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है जो लोग इसमें शामिल हैं कि बेटा, अगर आप पढ़ लिए होते ना, मुझे लगता है 2-2.5 लाख छोड़िए, 2-3 हज़ार खर्च कर दिए होते तो आपका पेपर हो चुका होता। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती पेपर खरीदने की और इस विवाद में फंसने की।
और अगर इनमें से आप कहीं पकड़े गए तो आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। साथ में उन विद्यार्थियों का भी भविष्य भी आपने अंधेरे में डाल दिया है जिन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और बड़ी मेहनत और उम्मीद के साथ उन्होंने पेपर की तैयारी करी थी। खैर कोई बात नहीं, ये तो समाज है, समाज में ऐसे लोगों की संख्या जरूर बनी रहेगी, है ना। खैर एक चीज़ मैं और कहूँगा, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी? बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो आंसर की बताई जा रही हैं उससे बच्चे अपने को मैच करा रहे हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है जहाँ से भी आप मैच करा रहे हो, है ना। जो आपने जिस प्रश्न का आपने उत्तर सही भी दिया है ना, अगर आपने चेक करा और उस प्लेटफॉर्म से उसका उत्तर सही आपको नहीं मिला तो संभव है कि आपका विश्वास टूटेगा और आपको ओवरऑल स्कोर में कहीं एक आधे नंबर से आप फेल हो रहे होंगे, तो आपका पूरा माइंडसेट बिगड़ जाएगा। आप ऐसा कुछ ना कीजिए, ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और जब वो आ जाती है तो वहाँ से आप डिसाइड कीजिएगा कि आप पास हो रहे हैं, आपका स्कोर क्या हो रहा है, ठीक है। और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। आइए थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ आपको, है ना, कि कहीं भी देखिएगा सीटेट की वेबसाइट है, जो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट है, यहाँ पर सीबीएसई ने किसी प्रकार का कोई पब्लिक नोटिस नहीं किया है, ठीक है, नहीं दिया है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या होने वाला है या हो जाएगा, है ना, या मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी भी दूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी ऑथेंटिक न्यूज़ जो होगी वो आपको इसकी वेबसाइट से ही मिलेगी, ठीक है। तो जो ये कहेंगे वही मुझे मानना है, वही आपको समझना, उसी पर विश्वास करना है। और सभी विद्यार्थियों से फिर से एक बार आग्रह मेरा है कि वापस अपनी तैयारी में जुट जाएं। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे मौके आने वाले हैं, आपकी वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं, ठीक है। सो इस तरीके की अफवाहों से बचें और अपनी पढ़ाई पर पुनः वापस लौटें, ठीक है। वही मात्र आपके लिए एक सुमार्ग है, मैं कहूँगा, ठीक। और कल से ही मैं यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के सीडीपी और हिंदी डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप सभी तुरंत एक्टिव हो जाएं, सक्रिय रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट कर लें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे और ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और फिर से पढ़ाई को शुरू करते हैं, ठीक है।